हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 का SA1 का एग्ज़ाम, यानी 4 तारीख को, यानी कल को जो एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का, उसका मैं इंग्लिश ग्रामर का VVI क्वेश्चन का MCQ का सेट 1 लेकर के आया हूँ। जल्द ही आपको सेट 2 भी दे दूँगा। आई होप कि आपका इंग्लिश का तैयारी हो चुका होगा, लेकिन ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में अभी भी डाउट होगा, तो उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस कल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन। रिपोर्ट राइटिंग में नरेशन जो है इवेंट का कैसे लिखा जाता है? प्रेजेंट फॉर्म में, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, सिंपल फ्यूचर फॉर्म में, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है। नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज़ नेवर यूज्ड। जब नोट्स हम लोग बनाते हैं तो किसका यूज़ नहीं होता है? फ्रेजेस का, कंप्लीट सेंटेंसेस का, एब्रिविएशन का, या बोथ 2 और 3, किसका यूज़ नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्लीट सेंटेंसेस का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आते हैं इन नोट मेकिंग, नोट्स आर रिटेन ओनली इन। नोट्स जो है कैसे लिखा जाता है? सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में, नॉन क्लाउजेस में, या एडवर्बल क्लाउजेस के हिसाब से। तो ये किस हिसाब से लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेजेस में। नोट मेकिंग में आप कैसे लिखेंगे? फ्रेज क्या होता है ये कमेंट में बताएंगे। नंबर 4 में दिया गया है, नोट्स शुड बी इन डैश फॉर्म। नोट्स किस फॉर्म में होना चाहिए? नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट, या एब्रिविएटेड। तो 4 का हो जाएगा कौन सा? शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो शॉर्ट फॉर्म में। ज़्यादा लंबा होगा तो फिर उसको नोट्स थोड़ी नहीं कहेंगे। 5 में पूछा गया, वेल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड। किसका यूज़ नहीं होगा? हेडिंग का, सब हेडिंग का, एब्रिविएशन का, या आर्टिकल्स का। तो 5 का हो जाएगा 4 नंबर। इसमें हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ जो है, यानी ए एंड द, इस सब का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद 6 नंबर में पूछा गया है, वाइल राइटिंग अ नोट कन्वीनिएंट मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ हेडिंग इज इन डैश सिस्टम। किस सिस्टम में लिखा जाएगा? रोमन में, इंग्लिश में, डेसिमल में, या ट्रेडिशनल में। उसका जो पॉइंट वाइज जो हम लोग लिखते हैं, वो पॉइंट को हम लोग किस वे में लिखेंगे? तो इसको हम लोग डेसिबल में इस तरह करके बिंदु दे दे करके लिखेंगे नोट्स का पॉइंट को। नंबर 7 में पूछा गया है, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। फॉर्मल लेटर जो है क्या चीज़ से स्टार्ट होता है? डेट से, सेंडर्स एड्रेस से, रिसीवर एड्रेस से, या सब्जेक्ट से। तो जब आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो सेंडर का एड्रेस, यानी किसको भेजना है। 8 नंबर में पूछा गया है, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन टू। लेटर जो है एडिटर को किसके लिए लिखा जाता है? न्यूज़पेपर के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, या क्लब के लिए। तो किसको लिखेंगे? लेटर टू द एडिटर दिया हुआ, देखिए एडिटर दिया हुआ, तो एडिटर किसका होगा? न्यूज़पेपर का, स्कूल, कॉलेज या क्लब का तो एडिटर हो नहीं सकता है। इसके बाद 9 नंबर में पूछा गया है, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज अ। किस हिसाब से होता है? फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन, सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन, या नन ऑफ दीज। तो इसका क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग जो है हमेशा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से होता है, यानी आप अपना आंखों देखा हाल को बयां करेंगे, ना कि किसी और का आंखों देखा हाल को। ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में आपसे पूछा गया है, द पर्पज़ ऑफ इन्विटेशन इज़ टू। इन्विटेशन का जो पर्पज़ है वो क्या है? ठीक है, इनवाइट करना, स्कॉल्ड करना, प्रेज करना, या प्ले करना। तो इनविटेशन है, इनवाइटेशन में हम लोग क्या करेंगे? इनवाइट करेंगे, नो डाउट। इसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में पूछा गया है, वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज और हर नेम। कहाँ पर में नाम लिखना है? एट द टॉप, एट द एंड, बोथ, या नन ऑफ दिस। तो कहाँ पर में नाम लिखना पड़ेगा? तो एट द एंड में लिखेंगे। आर्टिकल में कहाँ लिखेंगे? एंड में, लास्ट में नाम तो लिखा जाता है। 12 नंबर में पूछा गया है, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग अ इंक्वायरी कम्स अंडर द कैटेगरी। जब हम लोग लेटर राइटिंग लिखते हैं तो रिप्लाइंग किसी इंक्वायरी का देना है तो उस किस कैटेगरी में रखेंगे? ऑफिशियल का, लेटर्स टू द एडिटर का, बिजनेस लेटर का, या इनफॉर्मल लेटर का। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? चूंकि हम इंक्वायरी दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये जाएगा बिजनेस लेटर के अंदर। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर जो है 13। 13 में आपसे पूछा गया है, वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फ्रीली यूज्ड। जब हम लोग नोट लिखेंगे इसमें से किसका यूज़ हम लोग फ्रीली करेंगे? आर्टिकल्स का, सेंटेंसेस का, एब्रिविएशन का, या प्रीपोजिशन का। तो ये 13 का हो जाएगा आपका कौन सा? नंबर 3। हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो एब्रिविएशन का इस्तेमाल जो है वो हम लोग बेधड़ल्ले से करेंगे। 14 नंबर में आपसे पूछा गया है, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटेन इन। किस में नोट मेकिंग में नहीं लिखा जाता? कौन सा चीज़ को नहीं लिखा जाता? फ्रेज को, आइटम्स को, सेंटेंसेस को, या पिंट्स वगैरह को। तो एग्जैक्टली क्या नहीं लिखा जाता है? तो सेंटेंसेस आपको जो है वो नहीं लिखना है, क्योंकि सेंटेंसेस में हम लोग पूरा लिखते हैं, यहाँ पर हमें आधा अधूरा में ही काम चलाना पड़ता है।
15 में दिया गया इन नोट मेकिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड। अगर नोट मेकिंग कर रहे तो उसमें इन्फॉर्मेशन को किस तरह से डिवाइड करेंगे, सेंसेबल हिसाब से, लॉजिकली हिसाब से, मैनर के हिसाब से या एब्रप्टली हिसाब से। तो इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस हिसाब से होगा, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लॉजिक के हिसाब से, मतलब किसके बाद कौन सा, किसके बाद कौन सा, ये सीक्वेंस के लिए इसमें बोला गया। जबकि 16 नंबर में पूछा गया सैम्बल्स आर फ्रीली यूज। सैम्बल्स का हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पे, लेटर राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में या नोट एडिटिंग में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4, नोट राइटिंग में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो सैम्बल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 17 नंबर में पूछा गया है इन नोट मेकिंग डैश आर ओमिटेड, क्या मिसिंग रहता है, सैम्बल्स, एब्रिविएशन, प्रीपोजिशन या फिगर्स। तो 17 का हो जाएगा नंबर 3, ये प्रीपोजिशन वगैरह हम लोग इसमें नहीं देखेंगे। इसके बाद आते हैं 18 नंबर में, जहां आपसे पूछा गया है इन्फॉर्मेशन आर लॉजिकली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड बाय द यूज़ ऑफ, क्या फिगर्स या लेटर, पिक्चर्स, एडवर्टाइजमेंट या रिडल्स। तो 18 का हो जाएगा फिगर्स और लेटर्स में ये चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त ये चीज़ में ध्यान में रखना है। 19 में आपसे पूछा गया है इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज़, क्या होता है, डियर सर या मैडम, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ऑनरेबल सर या मैडम या रेवेंडर्ड सर या मैडम। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे फॉर्मल लेटर में डियर सर और मैडम किया जा सकता है। इसके बाद 20 नंबर में पूछा गया है फॉर्मल इनविटेशन आर ऑलवेज रिटन। फॉर्मल इनविटेशन जो है किस तरह से लिखा जाता है, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन के हिसाब से या नन ऑफ दीज। तो ये क्या हो जाएगा 20 का हमेशा थर्ड पर्सन के हिसाब से ये लिखा जाता है। जब आप लिखेंगे तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, तो ये जो कल का एग्ज़ाम होगा उसमें इंग्लिश ग्रामर के लिए यानी राइटिंग सेक्शन के लिए ये आपका सेट 1 है, इसमें से क्वेश्चंस जरूर लड़ेगा। जल्द ही मैं आपको दूसरा सेट भी दे दूँगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।